नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एरियर सीट यानी डिफरेंस एरियर सीट किस प्रकार से आपको बनानी होती है और क्या इसकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से इसको बनाते हैं। राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, यूडीसी, पुलिस डिपार्टमेंट, कार्मिक विभाग, मंत्रालय कर्मचारी, सभी कोई भी कर्मचारी हो, उसका एरियर इसी तरह से बनता है। ये एरियर सीट है और इसमें जो तरीका आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वही आपको आगे जो भी आप कभी बनाना चाहें तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है। इसके अलावा यदि एसीपी के एरियर बनाने हैं आपको, एमएससीपी के, तो उनकी अलग प्रक्रिया है थोड़ी सी। बाकी बनता ऐसे ही है उनका भी, लेकिन उनका थोड़ा सा अलग है। बाकी इसको आप देखें स्टेप टू स्टेप, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पूरी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। एक बेसिक पे होता है, एक फिक्स पे है इसको। अब यहाँ से आप देखें कि ये जो एरियर सीट मैंने बनाई है वो सेकंड ग्रेड टीचर की है, योगेश कुमार। और ये जो मैंने बनाई है वो बनाई है आपको 26 दिसंबर से लेकर के और 31 जनवरी तक। ठीक है, 26 दिसंबर से 31 जनवरी तक 2026 तक मैंने ये बनाई है। और इसमें आपको हर एक पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ताकि इसमें हर एक कॉलम के बारे में, ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें एक होती है फिक्स पे। फिक्स पे, अब फिक्स पे हमें कौन सी, कि जिस पोस्ट के लिए हम एरियर सीट बना रहे हैं उसके लिए। जैसे सेकंड ग्रेड के एरियर सीट बना रहे हैं तो उसका फिक्स पे होता है 26,500 रुपये। ठीक है। और इसका बेसिक पे होता है वो होता है 37,800 रुपये। ठीक है। फिक्स पे 26,500 रुपये होता है सेकंड ग्रेड का, बेसिक पे 37,800 रुपये होता है। अब यहाँ पर 26 दिसंबर से इसकी जॉइनिंग है, जैसे इन सर की 26 दिसंबर से लेकर के 31 तक, 26 से लेकर के 31 तक आपके जो दिन आते हैं वो कितने दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे। हमें 6 दिन का एरियर बनाना है। 6 दिन का अगर आप एरियर बनाते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले तो आपको बेसिक पे जो ये नीचे दे रखा है उसमें भाग देना होता है किसका, 31 का। अब 31 का क्यों, क्योंकि दिसंबर का महीना होता है वो 31 दिन का होता है, इसलिए हमें भाग देते हैं 31 का। और ये आता है लगभग 1254 पॉइंट कुछ रुपये 83। और ये इसमें ये 31 का, और ये हमें जो मैं दिसंबर का ही हम इसमें भाग देते हैं, तो इसमें भी किसका देना होता है, 31 का भाग देते हैं। और ये कितना आता है, लगभग 854 पॉइंट कुछ रुपये आता है। ठीक है। तो पहला जो काम है आपका कि सब पहले ये देख लें कि महीने में कितने दिन हैं, 30 हैं, 31 हैं। तो उसमें आपको भाग देना है, बेसिक पे में भी देना है और फिक्स पे में भी आपको भाग देना है। अब आपको यहाँ पर 6 दिन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक पे गुणा कितना कर लेते हैं, 6। बेसिक पे को हम गुणा करते हैं किससे, 6 से गुणा करते हैं। ठीक है। बेसिक पे को हम गुणा करते हैं 6 से, और जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1254, पॉइंटों में नहीं लिखें, सिर्फ यहाँ पर आपको 6 से गुणा करना है। अब इनको आप जैसे गुणा करते हैं तो ये जो आपकी संख्या आती है वो आती है 7316 रुपये। यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको 7316 रुपये। किस में लिखना आपको, पे ड्यू वाले में, पे में लिखना है आपको। फिर डीए। अब डीए के लिए प्रोसेस यह है, पहली स्टेप तो यह है कि 37,800 का आपको 58% निकालना है पहले, या फिर आप ऐसे करें शॉर्ट तरीका कि 7316 है, इसका आपको 58% आपको ज्ञात करना है। ये हम ज्ञात करेंगे तो ये आता है 4243, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। वर्तमान में डीए चल रहा है, वो चल रहा है 58%, तो आपको उसी के अनुसार इसका एरियर दे होगा। एचआरए 10% होता है, तो 731 है तो 732 आ जाता है वहाँ पर। और इन तीनों को अगर आप टोटल करते हैं तो 12,291 रुपये यहाँ पर बनते हैं। 12,291 रुपये यहाँ पर आपके बनते हैं, जो कि आपको मिलने थे। ठीक है भाई, आपको 6 दिन का जो वेतन है वो आपका ये है, 6 दिन का वेतन। 6 दिन का वेतन 12,291 रुपये है। और अब आपको मिला कितना है प्रोबेशन काल में, वो आप यहाँ पर देख सकें।
पी ड्राउ यहाँ पर पे में है 5129 रुपये, यानी 854 रुपये आपका एक दिन का है, तो इसको गुणा करते हैं किससे, 6 से, और ये जो बनता है वो है 5129 रुपये आपके बन जाते हैं। ठीक है, 5129 रुपये आपको यहाँ पर लिखने हैं, और जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 5129, डी आपको कुछ नहीं मिला प्रोविजन काल में तो जीरो, एचआरए कुछ नहीं मिला तो ये भी जीरो, और इसके बाद है यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल है ना, टोटल वो है 5129 रुपये, यानी आपको प्रोविजन काल में न तो डीए मिला है न ही एचआरए मिला है, तो ये आपका पूरा पेमेंट ऐसे कैसे लिखना है आपको 5129 रुपये। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पे डिफरेंस, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, वो कैसे ज्ञात करते हैं, एकदम इजी है, आप देखें यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर 2187 रुपये कैसे आता है, ये है सबसे इधर 7316 रुपये, और यहाँ पर है 5129 रुपये। ठीक है, इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आता है 2187 रुपये, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया पे वाले में। भाई डिफरेंस है तो इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। डीए का अंतर देखो, यहाँ डीए है 4243 रुपये और यहाँ पर है जीरो, तो वही आ जाएगा। एचआरए यहाँ पर देखें 732, तो यहाँ पर 732 आ गया सीधा। ठीक है, इन टोटल इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ गएगा 7162 रुपये आपके ये बन जाते हैं। ठीक है, अब आपका है एनपीएस या जीपीएफ कटौती। इसके लिए मैं आपको बताऊं, चाहे आपका एक दिन का एरियर बने, आपका एक दिन का एरियर हो, चाहे आपका 10 दिन का हो या 5 दिन का हो एरियर, ठीक है, कितने भी दिन का एरियर हो, आपका जो जीपीएफ है वो आपका फुल कटेगा, जितना कटना होता है आपकी बेसिक के अनुसार। जैसे इस समय यहाँ पर जो दिसंबर माह में इनकी बेसिक है 37,800 रुपये, इसके अनुसार जो यहाँ पर एनपीएस कटता है वो कटता है 2100 रुपये। ठीक है, तो आपको पता है पहले आपने 1100 रुपये जमा करा दिए हैं। ठीक है, पहले आपने 1100 करा दिए हैं, और यदि किसी ने 1625 भी जमा कराएं तो वो भी ठीक है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में उसको मैंने हटा दिया उस वीडियो को, ताकि उसमें काफ़ी सारे साथी कन्फ्यूजन थे कि हमारे 1100 कटे हैं और किसी के 1625 कटे हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 1100 भी ठीक है और 1625 भी ठीक है, लेकिन मैक्सिमम साथियों के 1100 कटे हैं, इस वजह से इसको मैं 1100 के हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1100 रुपये आपके कटे हैं, तो बच कितने गए अभी भी 1000 रुपये। 1000 रुपये आपको ड्यू आपके बच रहे हैं। ठीक है, ये आपको देने हैं, इसलिए डिडक्शन जीरो, और डिफरेंस कितने का आएगा 1000 का। ठीक है, तो ये रहता है। अब आगे यहाँ से आप देखें, जैसे आगे अब यहाँ पर कोरोना रिलीफ फंड, इसमें कुछ नहीं करना आपको। आरजीएचएस आपका पहले भी 658 कटता था, अभी भी 658 है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसको भी आपको डैश करना है, कुछ नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर इसको डैश, और इनकम टैक्स आपका अभी आपकी टैक्स कट नहीं रहा था आपका, इस वजह से इसको जीरो करेंगे इनकम टैक्स को। बाकी अगर आप एसीपी का एमएसीपी का बनाते हो तो उसके अंदर आपको टैक्स यहाँ पर कटौती करवानी होती है। अगर आप प्रोविजन काल में अगर किसी का एरियर बनाते भी हो और यहाँ पर 5% या 10% अगर आप टैक्स कटा देते हो तो वो आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका जो टोटल डिडक्शन हो गया 1000 रुपये, और आपके जो आपका नेट पेमेंट मिलेगा यानी 6162 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एरियर है, क्योंकि 6 दिन का है, जो कि कितने दिन का है, 6 दिन का ये है एरियर। और इसके बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इस 6 दिन के बाद ये तो हो गया 6 दिन का। अब आपको पूरे महीने का देखो कैसे ज्ञात करेंगे, उसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे है यहाँ पर जनवरी 2026। ठीक है, और आपकी बेसिक पे कितनी हो गई अब समय 38,900 रुपये। पहले थी 37,800 रुपये। इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो बेसिक पे होती है, वो होगी 38,900 रुपये। 38,900 रुपये आपकी बेसिक पे हो जाती है, ये आपकी बेसिक पे हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि बेसिक पे आपकी 38,900 है, इसमें जो कटौतियाँ हैं वो इस प्रकार से रहती हैं कि जीपीएफ की कटौती यहाँ पर 37,800 रहती है, तो आपकी 2100 कटती है, ये मिनिमम कटौती है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर आपकी 38,900 होती है तो ये कटौती आपकी 2850 रुपये बढ़ जाती है।
यानी 750 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है बेसिक पे के ऊपर। अगर आपकी 37,800 है तो आपका 2100 रहता है, 38,900 है तो आपका बेसिक पे 2850 रुपये हो जाता है। और अभी आपकी कोई एसआई कटौती है नहीं है, तो एसआई कटौती आपकी होगी मार्च में। ठीक है, एसआई कटौती मार्च में होगी, तो जब तक आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। एसआई कटौती मिनिमम आपको 2200 रुपये आप करा सकते हो, और मैक्सिमम 2 स्लैब आगे यानी 3000 और 5000, 3000 और 5000 आप करवा सकते हो। तो सेकंड ग्रेड वाले साथी मैक्सिमम 5000 करवाएं। ठीक है, थर्ड ग्रेड वाले भी 5000 करवा सकते हैं, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले। बाकी फर्स्ट ग्रेड 7000 करवाए। ठीक है, ये आपका खुद का पैसा रहता है जिस पर कि आपको मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है, और उसको आपको जमा कराएं या नहीं कराएं वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि वो आपका ही पैसा होता है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इनका बेसिक पे है वो 38,900 हो गया है। डीए यानी 38,900 का, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हटा रहा हूँ, 38,900 का यहाँ पर देखें, 38,900 है उसका 58% अगर आप याद करते हैं तो ये आपका डीए आ जाएगा 58%, और वो है 22,562 रुपये। एचआरए जो कि कितना प्रतिशत है, एचआरए 10% है। ठीक है, वो हो गया 3890 रुपये। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो अलग अलग सिटीज़ में है, तो उनका 20 भी हो सकता है किसी का एचआरए, किसी का 30 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 3890 10% एचआरए हो गया। टोटल हम देखें तो 65,352 रुपये। जब आपका पहला इंक्रीमेंट लग जाता है उसके बाद में आपकी जो कंप्लीट जो ग्रॉस पेमेंट बनती है वो बनती है 65,352 रुपये आपकी ग्रॉस बनती है, जिसका भी मैंने एक अलग से वीडियो है जिसमें सेकंड ग्रेड की कितनी सैलरी होती है, उसमें यहाँ पर इसको पे स्लिप में दिखाया है एग्जैक्टली 65,352 रुपये, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मिला कितना है, 26,500, 26,500, यानी डीए और एचआरए कुछ नहीं मिला, 0 0। अब यहाँ पर वही पे डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, 38,900 में से घटाना है आपको 26,500 घटाएंगे तो ये आता है 12,400 रुपये। इसके अलावा डीए देखो ऐसे कैसे आ जाएगा, वही 22,562, एचआरए आ गया 3890, और टोटल हमारे पास जो बनता है अब वो बनता है 38,852 रुपये। यानी आपका जो पेमेंट जो बनता है यहाँ पर एरियर वो बनता है 38,852 रुपये। अब 38,852 रुपये में से आपको यहाँ पर 1,750 रुपये, यानी आपको जो कटते हैं यहाँ पर जीपीएफ में वो कटते हैं 2,850 रुपये। 1,100 आपके पहले कट चुके हैं, तो जो बचेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, यानी 1,750 रुपये आपके बच रहे हैं, वही डिडक्शन आपको 0, क्योंकि वो आपका कोई डिडक्शन हुआ नहीं है। फिर आपका डिफरेंस आता है वो आता है 1,750 रुपये। ठीक है, ये आने के बाद अब आपका ये सोचे कि इसमें से 1,750 रुपये आपको क्या करने हैं, लैप्स करने हैं। और जैसे आप इसे लैप्स करोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आया है पेमेंट 37,102 रुपये आपका एरियर बनता है। अब आपको यदि दोनों महीने का इतने दिन का बनाना है तो आप एक साथ यहाँ पर इनको जोड़ लें, जो भी पेमेंट आएगा वो आपका पूरा कंप्लीट एरियर बनता है। तो इस तरह से आप अगर देखो, अभी हमने 6 दिन का बनाया था तो 6 को हमने 1254 से मल्टीप्लाई किया था। अगर किसी के 5 दिन का बनाना है तो आप 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यदि आप 10, हाँ इसमें एक चीज़ का ज़रूर फर्क रहेगा आपका कि इसमें जो ये एनपीएस है उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, एनपीएस में कोई प्रभाव नहीं चलेगा, चाहे आप 1 दिन का बनाओ, चाहे 5 दिन का बनाओ, चाहे 10 दिन का बनाओ। ठीक है, एरियर आप कितने भी दिन का बनाओ, लेकिन आपका जीपीएफ की जो कटौती है वो आपकी जितनी है, जैसे 2100 कटौती है तो 2100 रहेगी, और 2850 है तो 2850 रहेगी। ये आपकी बेसिक पे के अनुसार बनती है। अब इसमें करने के बाद आपको करना क्या आगे, इसको आपको अपने डीडीओ को देना है ताकि वो बिलिंग आगे बिल के लिए फॉरवर्ड करे। और यदि कभी ऐसा होता है कि इस पे क्या है, इस बिल पर ऑब्जेक्शन आ जाता है, कभी कभी इस बिल पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने टैक्स नहीं काटा है। ठीक है, तो आप क्या करें, कभी इस पे इसका 5% जो आपका बेसिक पे ये बन रहा है टोटल, इसका 5% आप काट करके यहाँ पर टैक्स के रूप में कटवा सकते हैं, और ताकि आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं आए। और उसके बाद ये आपका जो 5% आपका जो कटा है वो आपको रिफंड हो जाता है। जब भी आप आईटीआर भरते हो
ठीक है। ITR जब आप भरते हो तो उस समय आपको रिफंड के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो आपका 100% यहाँ पर रिफंड पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये एरियर बनाना है। अब जैसे जिनके जितने दिन हैं उस हिसाब से आप एरियर बना लें। थर्ड ग्रेड है तो उसके अनुसार आपकी बेसिक पे के अनुसार देख लें। फर्स्ट ग्रेड है तो उसके अनुसार देखें आप। सेकंड ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पर बताया ही है। तो जो आपकी पोस्ट है उसके बेसिक पे, फिक्स पे पर आपको देखना है, और उसमें ये भी देखना है कि आपकी पे स्लिप जो आपकी SI और GPF की कटौती आपकी बेसिक पे के अनुसार कितनी है। भाई आपकी बेसिक पे के अनुसार आपकी GPF कटौती देख लेनी है, आपको SI कटौती देख लेनी है। अब ये कहाँ से देखनी है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको ये कटौतियाँ देखने को मिल जाएंगी कि कौन कितने पेपर, कितनी बेसिक पर कितनी आपकी GPF कटती है, कितनी आपकी SI कटती है, और आप कितना कटा सकते हो, ठीक है। तो इसकी वीडियो भी मैं आपको आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें, ठीक है, डिसाइड कर सके कैसे आपका एरियर बनाएंगे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।